अस्सलाम वालेकुम हबे वतन पाकिस्तानियों। कंपनी अब अपने तमाम प्लान जो है वो जजेस के ज़रिए इमरान खान के खिलाफ एग्जीक्यूट करवा रही है। आज अल कादर यूनिवर्सिटी के हवाले से इस्लामाबाद में बहुत ही अहम जो थी वो समाअत थी। अल कादर यूनिवर्सिटी केस में आज इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने 21 नवंबर यानी कि मंगल तक इमरान खान का जिस्मानी रिमांड जो है वो नैब के हवाले कर दिया है। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने जेल में इमरान खान की केस की समाअत की। अब फैसला ये करना है कि इमरान खान को जेल में रख के नैब जो है वो जिस्मानी रिमांड हासिल करेगी या कि इमरान खान को किसी और जगह मुंतकिल किया जाएगा। चीज़ें तो असल में इस्टेब्लिशमेंट ने तय करनी है और तमाम स्क्रिप्ट जो है वो नैब के पास पहुंच चुका है। इनको सिर्फ एक ही खौफ है कि कहीं सोई हुई आवाम जो है वो फिर से ना जाग जाए और श्रीलंका के मनाजिर ना आवाम को देखने पड़ जाएं, क्योंकि अगर आवाम ने एक दफ़ा इमरान खान को देख लिया तो फिर इन लोगों को रोकना बहुत ही मुश्किल होगा। अब आपको सबसे पहले समझना होगा कि ये अल कादर ट्रस्ट केस है क्या। असल में जब 190 मिलियन पाउंड जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के पास मौजूद हैं, तो इमरान खान जो हैं वो किस तरह चोर और करप्ट साबित हुए, जब पैसे जो हैं वो आज भी सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मौजूद हैं। असल में इन्होंने इमरान खान को सज़ा देनी है। कुछ भी कर लें, अवाम नहीं मान रही। ये जितने भी करप्शन के केसेस जो हैं वो सामने लेकर आ जाएं। अगर अल कादर ट्रस्ट की बात की जाए तो इसमें किस तरह ये करप्शन साबित होती है कि इमरान खान ने अपनी ज़ात को फ़ायदा पहुंचाया। अल कादर यूनिवर्सिटी एक बेहतरीन इस्लामी तालीम का मॉडल है जहां पर बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती है। क्या इस्लाम की तालीम देना ही इमरान खान के लिए गुनाह कबीरा बन चुका है। और दूसरी तरफ नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने आसिम मुनीर पर एक संगीन इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि जब पीटीआई की हुकूमत गई थी तो मैं फौरी तौर पर इलेक्शन में जाना चाहता था, लेकिन बाजवा जो है उसने हमें धमकी दी थी। हम लोगों ने तो शहबाज शरीफ की अलविदाई तकरीर जो है वो भी लिख कर रख ली थी, लेकिन हमें धमकी दी गई आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। और उसी टाइम पर शहबाज शरीफ को बाजवा की तरफ से फ़ोन आया कि तुमने इस्तीफ़ा नहीं देना। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, इस टाइम पर जब नवाज शरीफ इतनी बड़ी बात वो भी आर्मी चीफ के खिलाफ कर रहा है तो उसको पकड़ने वाला कौन है। वहाँ पर इनको अपनी इदारों को अपनी इज़्ज़त नज़र नहीं आती। और दूसरी तरफ आज अमेरिका में एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ। अमेरिका की तारीख में पाकिस्तानी हमेशा से ही अपना नाम रोशन करते हैं। आज अमेरिकी सदर जो बाइडन ने पाकिस्तानी नज़ाद अदील मंगी को यूएस डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोर्ट अपील जो है उसका जज नामजद कर दिया। और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि उनके आइडियल कौन हैं। अदील की तस्वीर को अगर गौर से देखें तो वहाँ पर नेल्सन मंडेला की पिक्चर्स के साथ साथ इमरान खान की भी पिक्चर लगी हुई है। अब कंपनी को इस तस्वीर की वजह से भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है कि इतने बड़े बंदे का आइडियल कौन है इमरान खान। ये किस किस के दिल से इमरान खान जो हैं उनकी मोहब्बत निकालेंगे। और दूसरी तरफ आज इमरान खान की बहनें जो हैं वो खुलकर बोली। उन्होंने कहा कि हमें इन अदालतों से अपने भाई के लिए इंसाफ मिलता नज़र नहीं आता। अगर ये इमरान खान को सज़ाए मौत या उम्र कैद जो कि इनका प्लान है ये इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हम डोनाल्ड लू के खिलाफ जो है वो अमेरिका में केस करेंगे। तो मुहब्बे वतन पाकिस्तानियों, उनकी बहनों ने कहा है कि अब हम सुख के साथ नहीं बैठने वाली। असल में इमरान खान जो हैं उनके खिलाफ डोनाल्ड लू की साजिश जो है उसको अमेरिका में बैठकर तैयार किया गया। और ये इमरान खान और उनकी बहनों का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त है। इमरान खान जो है वो एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हैं। ये इशू जो है पूरी दुनिया में हाईलाइट करने की ज़रूरत है।
اگر اس کیس کو امریکہ میں فائل کیا جاتا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ امریکہ کے اوپر پریشر بلڈ اپ ہوگا اور پوری دنیا میں جو ہے وہ امریکہ کا اصل روپ سامنے آئے گا کہ امریکہ کس طرح جو ہے وہ حکومتوں کو بنانے اور بگاڑنے میں سرگرم عمل ہے۔